दोस्तों मुसलमान जब से दीन के रास्ते से दूर हुए हैं, जिल्लत उनकी मुकद्दर बन गई है। हमारा माजी हमारा पहचान है। तारीख इस्लाम में खुलफाए राशिदीन के बाद बहुत से मुजाहिदे इस्लाम गुजरे जो बहुत मशहूर हुए, जिन्होंने सलीबियों यानी ईसाइयों की बड़ी फौजों को दांत खट्टे कर दिए थे। इनमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, रुकनुद्दीन अल बैबरस, सुल्तान अल अरसलान वगैरह शामिल है। मैं तारीख इस्लाम की एक ऐसे अजीम मुजाहिद का जिक्र करने जा रहा हूँ जिसके नाम से आप भी वाकिफ होंगे, लेकिन उनकी बहादुरी की कुछ ऐसी दास्तान बताऊंगा जो शायद आप नहीं जानते होंगे, जिन्होंने मुसलमानों की आज़ादी के लिए जद्दोजहद के लिए जिहाद का रास्ता अपनाया और बहुत ही कुर्बानी दी। इस तरह मुसलमानों के लिए एक रोशन दौर का आगाज हुआ। दोस्तों खिलाफत अब्बासिया का खात्मा हो चुका था। इस वक्त तमाम तुर्क लोग कबीले की सूरत में रहते थे। ये तमाम कबीले खाना बदोश थे। ये सफर करते थे और जंग करते थे। उन्हीं में से एक था काई कबीला, जो अफराद के लिहाज से काफी मजबूत था और काफी ताकतवर था। सुलेमान शाह काई कबीले के सरदार थे, जो सच्चे मुसलमान, नीडर और रहमदिल इंसान थे। उनके मकासिद में इस्लाम की ईसाइयत से और इंसाफ का बोलबाला करना शामिल था, क्योंकि ये वो वक्त था जब मुसलमान हर जगह कमजोर हो रहा था। मंगोल हलाकू खान की ताकत उस वक्त चरम पे थी और खिलाफत अब्बासिया को खत्म करने के बाद सल्जूकी सल्तनत इनकी मंजिल थी। तो उधर सलेबी अपनी साजिशों के जाल बना रहे थे। मुसलमान की मजबूत और ताकतवर सल्जूक सल्तनत अपने जवाल यानी खात्मे के वक्त उनका करीब था। इन हालात में जरूरी था कि मुसलमान की तादाद बढ़ाया जाए। सरदार सुलेमान शाह के 4 बेटे थे जो बहुत बहादुर जंगजू थे। सुलेमान शाह तमाम तुर्क कबीलों को मुत्तहिद करना चाहते थे ताकि मुसलमानों को सलेबियों की साजिशों से बचाया जा सके। दोस्तों मुल्क शाम के इलाकों पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पोते सुल्तान मलिक अल अजीज अय्यूबी की हुकूमत थी, जबकि अनातोलिया में सल्जूकी सुल्तान अलाउद्दीन की हुकूमत थी। सलेबी दोनों सुल्तानों को आपस में लड़ाना चाहते थे ताकि इस खित्ते में मुसलमानों को कमजोर करके उनका खात्मा किया जाए। सरदार सुलेमान शाह ने उन साजिशों को खत्म करने में बड़ा किरदार अदा किया, जिसकी वजह से अय्यूबी सुल्तान काई कबीले के दोस्त बन गए और सल्जुक सुल्तान की भतीजी हलीमा सुल्तान की सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी से शादी हो गई। सरदार सुलेमान शाह के वफात के बाद अर्तुगरुल गाजी काई कबीले के सरदार बने। वे बहुत ही जहीन और बेहतरीन जंगजू थे। दोस्तों अर्तुगरुल गाजी ने सरदार बनने के बाद सलीबियों का डटकर मुकाबला किया, उनकी साजिशों को नाकाम किया और उनके मशहूर किले काराचाहिसार था उसे फतह किया। बहादुरी और शुजाअत और वफादारी से सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुगरुल गाजी को ओगोज कबाइल का सरदार आला और अनातोलिया के सरहदी इलाके जो बाजनटेन एम्पायर के करीब थे उनका निगरान बना दिया। अर्तुगरुल गाजी के 3 बेटे थे और उनमें से सबसे छोटा का नाम उस्मान था। उस्मान गाजी भाइयों में सबसे छोटे थे। अर्तुगरुल गाजी ने उनकी दीनी और जंगी तरबियत दी थी। अर्तुगरुल गाजी के जितने भी बेटे थे वे बड़े होकर अपने वालिद के शाने बशाने जिहाद में शामिल होते रहे। अर्तुगरुल गाजी एक मकसद के लिए लड़ते रहे थे। उन्होंने मंगोल के बड़े बड़े शिपे सालार को कत्ल किया, जिनमें नोयान और अल नचनक मशहूर है। दोस्तों सल्जूकी सल्तनत मंगोलों के हाथों मानो खत्म हो चुकी थी और अर्तुगरुल गाजी ने तमाम तुर्क कबीलों को सुगोत में इकट्ठा किया। सलेबियों यानी ईसाइयों फौजियों से छीने गए इलाकों को एक रियासत की शक्ल दी और तालीम तरबियत के लिए दरगाह की तामीर की, ताकि लोग जदीद उलूम से बहरावर हो और इस तरफ मजबूत इस्लामी मुहासरे की बुनियाद रखी जा सके। दोस्तों अर्तुगरुल गाजी ने मंगोलों का खात्मा करने के लिए फैसला कुन जंग का इरादा किया और इस मकसद के लिए मंगोल सुल्तान बर्ग खान यानी जो उस वक्त मुसलमान हो चुका था, जो रिश्ते में चंगेज खान का पोता लगता था और हलाकू खान का चचाजात भाई लगता था। और जब हलाकू खान ने बगदाद में कत्लेआम मचाया, यानी कि उस वक्त का सबसे डेवलप सिटी बगदाद था मुसलमानों के लिए, 13 दिनों के अंदर 1 मिलियन मुसलमानों का कत्ल किया। ये इस्लामिक तारीख का सबसे काला दिन था जब हलाकू खान ने बगदाद को पूरी तरह बर्बाद कर दिया और सलीबियों ने साजिश की हलाकू खान के साथ। और हलाकू खान का अगला हदफ था मक्का शरीफ, मदीना शरीफ और बैतुल मुकद्दस। लेकिन उसी दरमियान चचाजात भाई मुसलमान हो चुका था जिनका नाम बर्ग खान था और अर्तुगरुल गाजी ने मंगोल को खत्म करने के लिए फैसला कुन जंग का इरादा किया। और इस मकसद के लिए मंगोल सुल्तान जो मुसलमान बन चुका था यानी बर्ग खान और मिस्र के सुल्तान रुकनु अल दीन बैबरस को आमादा किया जंग के लिए और तय पाया कि एक बड़ी फौज तैयार की जाए जिसमें तमाम तुर्क कबाइल भी शामिल हो। अनातोलिया में फैसला कुन जंग की आगाज किया गया था। दोस्तों हमने इस वीडियो में जितनी भी बातें बताई, क्या आप इससे पहले जानते थे? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हमारी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो यकीनन हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों अर्तुगरुल गाजी के ऊपर ये तो था एक छोटा सा क्लिप। दोस्तों हम आप लोगों के लिए ओटोमन हिस्टोरी पे बहुत सारी वीडियो बना रखा हूँ, जो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाए और वहाँ ओटोमन हिस्टोरी के नाम से एक प्ले लिस्ट बनाए
بنائے، آپ وہاں جا کر ساری ویڈیو واچ کر سکتے ہیں، جن میں ارطغرل غازی، عثمان غازی، اورحان غازی، سلطان محمد فاتح یعنی اوٹومین سامراجیہ پہ ہی بہت ساری ویڈیو ہم نے آپ لوگوں کے لیے بنا کر رکھا ہے۔ آپ جائیں پلے لسٹ میں وہ ویڈیو بھی واچ کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔